लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन की, ठीक है। अब पीएन जंक्शन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सर कि जहां पर पी होता है उसमें सब मेजॉरिटी कैरियर क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखना। एन में मेजॉरिटी में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। अब पीएन जंक्शन का मतलब है मैंने एक पी टाइप का मटेरियल लिया, एक क्या लिया, एन टाइप का। सर एन टाइप में तुम्हें पता है पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करिए, इसमें कौन सी करिए, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने आपस में ऐसे मिला दिया। जब मैं इसमें मिलाऊंगा तो तुम बोले इसमें क्या होंगे सर, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे, होल्स। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, मैं होल्स की तरफ जाऊं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो डिफ्यूजन होंगे, डिफ्यूजन होगा इलेक्ट्रॉनों का। और होल्स कहां चाहेंगे, होल्स कहां चाहेंगे कि हम कहां जाएं, बेटा पॉजिटिव चाहेंगे नेगेटिव की तरफ जाना, नेगेटिव चाहेगा पॉजिटिव। तो यहां पर होल्स का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। यहां पर किसका डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब इधर आए, इलेक्ट्रॉन इधर आए, होल्स इधर गए, तो ये आपस में क्या करते हैं, आपस में एक इधर देखो इस साइड पहले चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव था, इधर अधिक मात्रा में होल्स थे तो होल्स के कारण क्या था, पॉजिटिव था। तो इधर हो जाता है पॉजिटिव और इधर हो जाता है नेगेटिव, और आपस में जो यहां पर जो ये बनती है, ये एक लेयर बन जाती है। ये क्या बन जाती है, एक लेयर। जिस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, डिप्लेक्शन लेयर बोलते हैं। या फिर इसको जो रीजन है, यहां पर जो जगह है, इसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन सा रीजन है, डिप्लेक्शन रीजन है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि जो इसकी ये बिर्थ होती है, बिर्थ की मतलब क्या हो गया बेटा, बिर्थ मतलब चौड़ाई। जो इसकी बिर्थ होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर से कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रो का मतलब समझते हो, 10⁻⁻⁶। या तो तुम ये कह दो या ये कह दो, 10⁻�6 मीटर कह दो, या फिर क्या कह दो, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इतनी होती है इसकी क्या बिर्थ, इतनी बिर्थ, यानी कि बहुत छोटी बिर्थ हो गई, बहुत छोटी। अब तुम मुझे बताओ, जरा सोचो सर, अगर बिर्थ ये है, इधर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। लो अगर देखो मैं बीच में ये गायब कर दूं, अगर मैंने बीच में ये गायब कर दिया तो एक तरफ तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है। अब तुम बोलो मुझे बताओ सर जी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव से किधर आया, नेगेटिव की डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में आ गया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के बीच में जितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब B, और इन दोनों की बीच की दूरी मतलब D, सही है। अब मुझे बताओ अगर D ज्यादा होगी तो E क्या होगा, कम, E क्या होगा, कम। तो अगर मैं B का बात करूं तो B क्या हो जाएगा, E इंटू D। E क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, D क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की ये दूरी है। अब अगर देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, ये तीनों ग्राफों में से कोई एक ग्राफ क्वेश्चन में या आंसर में तुमसे पूछ सकता है नीट में। कैसे ग्राफ अगर मैं बनाऊं, एक तरफ मैंने पोटेंशियल लिया, एक तरफ लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब सर ये देखो ये स्टेप से, ये पोटेंशियल और एक तरफ क्या लिया, डिस्टेंस। अगर मैं पी साइड में जाऊंगा, पी साइड में पोटेंशियल क्या होता रहेगा, नेगेटिव, और एन के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। फिर पी साइड में पहले तो ये एकदम से क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोटेंशियल पहले क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो खुद मुझे बताओ बेटा, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। B इक्वल टू क्या होता है, E इंटू D। अगर सर मैं सबसे पहले, अगर मैं N में हूं, यहां पर हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर हूं तो मैंने यहां पर देखा जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, तुम्हारा कम होता जाएगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, ऐसे हम जाते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो तुमने पढ़ा था अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है, और यहां आते आते क्या हो गया, नेगेटिव, यहां क्या हो गया, नेगेटिव। देखो यहां पॉजिटिव था, यहां क्या है, नेगेटिव, यानी कि पी साइड में देखो क्या हो गया, नेगेटिव। उसके बाद में अगर मैं इधर बढ़ूंगा तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल वही मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मेरा ग्राफ ये ऐसे बनेगा। अब ये है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, अगर मैं यहां पर हूं तो यहां पर देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव। देखो जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है बच्चों,
तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बीचे बीच में? जीरो। बीचे बीच में क्या होगी? अब बताओ, अगर मैं इधर जाऊंगा इधर, तो इधर चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों? नेगेटिव है। इधर क्या है? नेगेटिव। और पी साइड में चार्ज डेंसिटी क्या है? पॉजिटिव। बेटा खुद बताओ, अभी मैंने यहाँ लिखवाया था इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इधर रहेगी नेगेटिव और इधर रहेगी पॉजिटिव, तो ये बनेगा। सही है ग्राफ। उसके बाद में आता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पी में हो चाहे एन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कंडीशंस में क्या रहता है? डिस्टेंस के साथ में। यहाँ पर ये क्या है बेटा? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है तुम्हारा? नेगेटिव रहेगा। पी में भी नेगेटिव रहेगा और एन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है। अब इसके बाद में अब हम लोग अगली बात करते हैं। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला होता है तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज और दूसरा तुम्हारा होता है रिवर्स वाइज। ठीक है, पहला फॉरवर्ड वाइज और दूसरा क्या होता है तुम्हारा? रिवर्स वाइज होता है। ठीक है, अब मैं फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज की देखो बात करूं, जरा सोचना। फॉरवर्ड वाइज में बस तुमको इतना याद रखना है, तुम्हें पता है कि एक होता है तुम्हारा P और दूसरा तुम्हारा क्या होता है बच्चों? N। एक P एक N। अगर मैं P को किससे जोड़ूंगा? P मतलब पॉजिटिव, P मतलब, और N को क्या करूंगा बच्चों में? निगेटिव करूंगा। N को निगेटिव कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, ध्यान रखना, P किससे हो? पॉजिटिव से, N किससे हो? तो इसे बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड वाइज। अब तुम बोले जैसे ही तुमने इन दोनों को मिलाया, अभी तुमने बैटरी नहीं लगाई है, जैसे ही तुमने इन दोनों को मिलाया, यहां पर एक डिप्लीशन रीजन बन गया। डिप्लीशन रीजन बन गया। यहाँ क्या था? पॉजिटिव होल्स थे, इधर क्या थे? नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गए इधर, अभी जंक्शन में पड़ा था, और पॉजिटिव आ गए यहाँ, पॉजिटिव यहाँ आ गए। अब क्या हुआ? जैसे ही नेगेटिव इधर आए और पॉजिटिव इधर आए, अब तुमने कहा जैसे ही तुमने इसे बाद में बैटरी लगाई, सारे की सारे होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा कि वो कहाँ जाए? नेगेटिव के पास। कहाँ जाए? लेकिन माइनस क्या चाहेगा? वो कहाँ आए? अब ये इसके पास में आ तो जाता, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से इसे पार करते हुए इसमें आ भी रहे होंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो तो पार करके आ जाएंगे, जिनकी कम होगी वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? एक डिप्लीशन रीजन आ गया। खुद बताओ, यहां क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो रिपेल करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो इसको कूद के इधर आ जाएंगे, तो तुम्हारा बहुत छोटा करंट फ्लो होता है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है। समझ में आया? नहीं आ रहा है? खुद देखो, मैंने कहा तुमने एक खंती खोद दी है, अब इधर वाले लोग इधर आना चाहते हैं, इधर वाले लोग इधर जाना चाहते हैं। अब खंती को पार करके वही तो बंदा जा पाएगा जिसके पास में पोटेंशियल होगा या जिसके पास एनर्जी होगी। तो जिन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी होगी वो तो इसे पार करके इधर आ जाएंगे और अदरवाइज इधर पार करके इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो इलेक्ट्रॉन या होल्स बहुत कम मात्रा में इधर से इधर आ रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो हो रहा है ना, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? करंट फ्लो। अब यहां पर मैंने देखा कि सर यहां पर एक वो बन गया है, मतलब डिप्लीशन रीजन बन गया है। और डिप्लीशन रीजन मैंने अभी बताया 10⁻⁻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 ⁻
अंदर, देखो बाहर क्या होगा, बाहर ये पॉजिटिव है और ये क्या है, देखो पॉजिटिव, तो बाहर तो ये होगा लेकिन अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा। अंदर देखो, अंदर ये होगा, अंदर क्या होगा, ई डैश, जो कहां से होगा बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। अब मैंने क्या किया, जब मैं पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, पोटेंशियल बढ़ाना स्टार्ट किया, अब पोटेंशियल जब मैं बढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा जब ये धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा, तो इधर जितने, इधर तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये क्या है, डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक मतलब टूट जाता है, ठीक है। अब बताओ, अगर ये डिप्लीशन रीजन टूटेगा तो डिप्लीशन रीजन टूटने से क्या होगा, सारे के सारे होल्स इधर भागेंगे, सारे के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और एकदम से करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि करंट बहुत बढ़ जाएगा। सर अगर मैं देखो ग्राफ में तुमको बताऊं, एक तरफ अगर मैं करंट ले लूं, करंट, और एक तरफ मैंने क्या ले लिया, पोटेंशियल, एक तरफ करंट ले लिया और एक तरफ पोटेंशियल। अब मैंने कहा अगर सर जी सबसे पहले मैंने जो पोटेंशियल लगाया था इसमें, इस वाले पी एन जंग में, वो मैंने 0 लगाया है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, ये डिप्लीशन रीजन है, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये सिलिकॉन के लिए, किसके लिए,
कितना होता है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है ये भी याद रखना 0.3। सही है। इसकी विड्थ क्या है 10 की घात -6। अगर सिलिकॉन लूंगा मैं, कौन सा सेमीकंडक्टर किसका लूंगा, सिलिकॉन का, और सिलिकॉन में सिलिकॉन लूंगा तो पोटेंशियल बैरियर कितना होगा यहाँ पर 0.7। अगर मैं जर्मेनियम लूंगा तो क्या होगा 0.3। अब बताओ यहाँ पर जो पोटेंशियल लगा हुआ है वो 0.7 का लगा हुआ है। अगर मैंने इधर से वोल्टेज दिया, वोल्टेज मैंने 0.7 से कम दूंगा, 0.7 से कम दूंगा, क्या ये टूट पाएगा? नहीं। जब मैं 0.7 के बराबर दूंगा तभी तो टूट पाएगा। तो जब मैंने पहले पोटेंशियल कम दिया था, पहले मैंने पोटेंशियल कम, जैसे मान लो 0.7 सर जी यहाँ आ रहा है, ठीक है, पहले मैं पोटेंशियल कम दे रहा हूँ तो तुम्हारा करंट बहुत कम फ्लो होगा, बहुत कम फ्लो होगा, कम फ्लो होगा। जैसे ही मैंने 0.7 पर लाया तुरंत ही तुम्हारा करंट एकदम से हाई हो गया, करंट तेज। क्यों? क्योंकि 0.7 पर लाते ही ये डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, ब्रेक। डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, और जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन टूटा, जैसे ये डिप्लीशन रीजन टूटा, तुरंत की तुरंत सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, सारे के सारे होल्स, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स इधर उधर जाने लगे, तभी तुम्हारा करंट एकदम से क्या हो जाएगा, हाई फ्लो होगा। और ये कितना होता है इसके लिए 0.7, 0.7, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या बोल देते हैं? कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज बोल। तो मैंने इसमें कहा था सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज। सर जो यहाँ पर, जहाँ पर देखो एकदम से हाई पीक पे गया है, तो इसको या तो तुम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलो, या तो तुम कट ऑफ वोल्टेज बोलो, या तो तुम क्या बोलो उसे नी वोल्टेज बोलो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी वोल्टेज तुम बोल सकते हो। तो ये तीनों वोल्टेज बेटा सिलिकॉन के लिए कितने होते हैं 0.7, लेकिन जर्मेनियम के लिए कितना होता है यहीं पर? अगर जर्मेनियम होता तो जर्मेनियम के लिए यही वोल्टेज हो जाता, तुम्हारा 0.3 वोल्टेज होता था, ठीक है। अब हम लोग सर जी फॉरवर्ड की जगह, अब हम फॉरवर्ड की जगह अगर हम बात करें रिवर्स की, अब रिवर्स की सोचना आप लोग, ठीक है। फॉरवर्ड की जगह अगर हम लोग रिवर्स बाइस की बात करें तो रिवर्स बाइस में अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर जहाँ पर पहले नेगेटिव पॉजिटिव था अब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। पहले जहाँ पॉजिटिव था अब वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। सही है सर। अब देखो ऐसे हो गया, एक साइड का सर P और एक साइड का N। अब जरा सोचना सर P में क्या होते हैं होल्स पॉजिटिव, यहाँ क्या होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव क्या चाहेगा, नेगेटिव चाहेगा इधर आना, पॉजिटिव चाहेगा इधर जाना, यही तो चाहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव चाहेगा इधर और नेगेटिव जाएगा इधर। तो अगर ऐसा होगा तो जो तुम्हारा ये डिप्लीशन रीजन है वो डिप्लीशन रीजन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा। और ध्यान रखना ये डिप्लीशन रीजन कब तक इंक्रीज होता रहेगा, क्या हमेशा इंक्रीज होता रहेगा? तब तक इंक्रीज होता रहेगा यहां पर जो पोटेंशियल लगा है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल बराबर हो जाए इस पोटेंशियल के, तब तक ये इसके इंक्रीज होता रहेगा। और जब यहां लगा हुआ पोटेंशियल इन दोनों पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो ये इंक्रीज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज नहीं होगा। अब एक बात बताओ सर, क्या P में सिर्फ होल्स ही है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी तो है यहाँ पर। क्या यहाँ पर होल्स ही है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन ही है क्या? होल्स भी तो हैं, होल्स भी है। अब मुझे बताओ होल्स तो इधर आना चाहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे, भले कम मात्रा में है लेकिन है तो। अगर ये कम मात्रा वाले भी इधर जाएंगे और इधर आएंगे तब भी तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर एक बहुत छोटा करंट फ्लो होता है, ठीक है, बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है, जो कि जो तुम्हारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। अच्छा, रिवर्स बाइस में हम लोगों ने जैसे कहा कि यहाँ पर जो ये डिप्लीशन रीजन है वो क्या होता है, इंक्रीज, लेकिन फॉरवर्ड बाइस में क्या हो रहा था, डिक्रीज, तभी तो टूट रहा था। उसमें क्या हो रहा था, उसमें डिक्रीज हो रहा था फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। अब देखो अब सर क्या होगा, अब ऐसा है अगर मैं इसमें का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में देखो अगर हम लोग एक तरफ क्या लें सर, एक तरफ हमने करंट लिया, एक तरफ लिया करंट, ठीक है, चाहे ऊपर लिख दो यहाँ पर, और एक तरफ लिया हमने वोल्टेज, ठीक है, इधर वोल्टेज नेगेटिव तो करंट भी क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। अब जरा सोचो सर जब मैंने ये वोल्टेज बढ़ाया, ये बढ़ाया,
मैं धीरे 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 बढ़ाता गया। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन थे या होल्स थे वो इधर उधर जा रहे थे, आ रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा थोड़ा करंट मुझे दिख रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर हाई पोटेंशियल दिया, हाई पोटेंशियल से क्या हुआ, जो यहाँ पर वो थे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो कंबाइंड थे, ठीक है, वो क्या हो गए, वो ब्रेक हो गए, टूट गए, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन और होल्स थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। जैसे ही वो ब्रेक हुए तुरंत की तुरंत मुझे क्या मिलने लगा, तुरंत मुझे क्या मिला, एकदम से हाई करंट मिला। तुरंत मुझे क्या मिला, हाई करंट। जहां पर ये मुझे हाई करंट मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसे हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज हमें क्यों मिले, जब मैंने हाई पोटेंशियल लगाया, उस हाई पोटेंशियल की वजह से यहां पर इसके अंदर जो तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड से जो बॉन्ड थे, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा उसकी वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जितने सारे इलेक्ट्रॉन थे वो इधर भागे और जितने होल्स थे वो इधर भागे, जिससे क्या हुआ, मेरा करंट एकदम से हाई हो गया और मुझे क्या मिला, एकदम से हाई करंट मिलता है। इसमें एकदम से क्या मिलता है, हाई करंट, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा तुम्हारा एवेलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है। इस चीज को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, या तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कह दो या फिर इसे बोल देते हैं हम लोग जीनर ब्रेकडाउन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आता है अगला एवेलेंस ब्रेकडाउन। देखो एवेलेंस ब्रेकडाउन भी इसी में ही होता है। कैसे, अगर मैं यहां पर और हाई जब यहां पर पोटेंशियल तो है ही मेरा, अब सर क्या हुआ, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ तुरंत की तुरंत सारे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी स्पीड क्या हो गई, बहुत इंक्रीज हो गई। उनकी स्पीड इंक्रीज होने से जो यहाँ पर और थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड बचे थे, जब वो आपस में टकराए, उस टकराने की वजह से वो जो कोवेलेंट बॉन्ड थे वो भी और ब्रेक हो गए। उसके बाद में हमें एक और भी अगले चल के ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन और इसे हम लोग बोलते हैं एवेलेंस ब्रेकडाउन, ठीक है। एक बार लिखो फिर बता देंगे, दोबारा समझा देंगे, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि एक साइड में तुम्हारा P है और एक साइड में क्या है, N, P जंक्शन और इधर कौन सा जंक्शन है, N। जब मैंने इन दोनों को आपस में रखा तो कुछ ना कुछ एक मान लो एक छोटा सा कोई डिप्लीशन रीजन बन गया सर, छोटा सा क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन। अब मैंने क्या किया, उसके बाद में जैसे ही मैंने यहां पर बैटरी लगाई, अब ध्यान रखना रिवर्स वाइज में P साइड में क्या रहता है, नेगेटिव, N साइड में क्या रहता है, पॉजिटिव, ऐसे ही तो रहता है। और फॉरवर्ड में क्या रहता था, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, बस खाली बैटरी का उल्टा मैंने कर दिया। जैसे ही मैंने किया तो P में क्या थे सर, मेरे होल्स थे, यहां पर क्या थे मेरे इलेक्ट्रॉन देखो कहां भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। होल्स किधर भागेंगे सर, नेगेटिव की तरफ। होल्स सारे नेगेटिव की तरफ भागे, ये पॉजिटिव की तरफ भागे। उससे क्या हुआ, जो यहां पर डिप्लीशन रीजन था, ठीक है, पहले देखो टूटता कब जब होल्स इधर भागते और इलेक्ट्रॉन इधर भागते, जैसे फॉरवर्ड वाइज में होता है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस बढ़ता गया, यानी कि जो तुम्हारा ये जो रीजन है, यानी कि डिप्लीशन लेयर है, वो डिप्लीशन लेयर क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज। फॉरवर्ड वाइज में कितनी थी, 10⁻⁻⁶ मीटर, और यहां पर ये धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। अब यहां इंक्रीज हो रही है। सर क्या इसमें करंट कतई फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा करंट, लेकिन किसकी वजह से, जैसे मैंने कहा यहां पर होल्स होते हैं P में, लेकिन माइनॉरिटी में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन माइनॉरिटी में क्या रहते हैं, होल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन तो चाहेंगे उधर जाना और होल्स भी चाहेंगे इधर आना, लेकिन यहां डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है। अगर डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है तो जिन इलेक्ट्रॉनों के पास में हाई काइनेटिक एनर्जी होगी वो ही तो इधर जा पाएंगे, या जिन होल्स के पास में हाई एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो ही तो इधर आ पाएंगे। तो उसकी वजह से बहुत कम करंट फ्लो होता है। देखो बहुत कम करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स वाइज में। अब क्या हुआ, मैं यहां पर वोल्टेज बढ़ाता गया,
मैंने यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जब मैं ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाया तो इन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का पेयर है उनके बीच में आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध, ठीक है, सहसंयोजी बंध होता है। जब यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, इसके बीच में, इनके बीच में जो ये बंध है, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड थे, वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक। और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तुरंत की तुरंत जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इधर भागेंगे और जितने होल्स थे वो कहाँ भागेंगे, इधर, ठीक है। तो जैसे मैंने बढ़ाता गया, वोल्टेज बढ़ाता गया, जैसे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड सारे ब्रेक हुए, सबकी सब यहाँ पर आ गए, तुरंत मुझे क्या मिला, एकदम से नीचे ग्राफ मिला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या फिर इसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं? अब सर जी ये तो हो गया। उसके बाद में बेटा देखो, जब ये जैसे ही जीनर ब्रेकडाउन हुआ, तुरंत जितने भी इलेक्ट्रॉन थे बहुत तेजी से भागे और यहां जितने होल्स थे वो भी बहुत तेजी से भागे। तो इसमें जिन इलेक्ट्रॉन और होल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं थी, जिनके पास ज्यादा थी वो तो इधर पहुंच गए, इधर से इधर आ गए। जिनके पास ज्यादा नहीं थी उनके साथ में क्या हुआ, तो वो क्या हुआ, जब ये इधर भागे तो वो उससे टकराए तो उनमें भी कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था। तो उनका भी जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, उससे मुझे कौन सा मिलता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन। क्या मिलता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन। अब समझो एवेलेंस ब्रेकडाउन किससे मिलता है, तो एवेलेंस ब्रेकडाउन हमें मिलता है जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर होल्स थे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स ने अपने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे। यहाँ पर भी होल्स और इलेक्ट्रॉन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे। जैसे ही हाई वोल्टेज के कारण ये वाला ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि ये वाला टूटा, यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड थे वो टूटे, तो ये हाई तरीके से गए, जब बहुत तेजी से गए तो इसके अंदर भी क्या थे, यहाँ पर जो थे कोवेलेंट बॉन्ड, उससे ये टकराए तो वो भी कहाँ आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। तो उससे जो हमें ब्रेकडाउन मिला उसे क्या बोले हमने, एवेलेंस ब्रेकडाउन। इसे एवेलेंस ब्रेकडाउन बोलते हैं। हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले फॉरवर्ड वाइज में डिप्लीशन लेयर कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर, और उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें डिप्लीशन लेयर क्या होती है, इंक्रीज होती है। वहां पर सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज होता था और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज होता है, ठीक है, ये होता है। यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है और इसका ग्राफ तुम्हें इस टाइप से ये मिलेगा। ये जीनर का हो गया, ये किसका हो गया, एवेलेंस ब्रेकडाउन का हो गया, ठीक है। ये है तुम्हारा रिवर्स वाइज में, उधर है तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज में।